है गाइस, स्वागत है आपका पाइथन प्रोग्रामिंग बिगिनर टू एडवांस हमारे इस नई सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ के अंदर हम पाइथन को देखेंगे और हम इसके अंदर जानेंगे कि हम पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं और पाइथन को हम एडवांस लेवल तक हम जानेंगे। बट अभी हम बिगिनर लेवल पर से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये गेम बना कर दिखाया था, तो मैं आज इसी गेम के बारे में आपको बताता हूँ। और अब पाइथन के अंदर कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि पाइथन के अंदर जो मॉड्यूल्स होते हैं उनको कैसे यूज़ किया जाता है, या फिर पाइथन के अंदर जो मॉड्यूल्स होते हैं उन्हें कैसे यूज़ किया जाता है। तो आज मैं आपको कोई नया प्रोग्राम बनाकर नहीं दिखाऊंगा। इसी गेम को हम पहले देखते हैं कि ये एक्सी में कैसे कन्वर्ट करना है, मतलब एग्जीक्यूटेबल में। जैसे ये गेम आप मेरा देख रहे हैं, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए इस तरह का यूआई खुला। तो ये तो यूनिटी गेम है। ये एक्सी फाइल था, तभी सिंगल क्लिक में ओपन हो गया, वरना मुझे अगर इस गेम को ओपन करना होता, अगर ये प्रोजेक्ट में होता, अगर ये एक्सी नहीं होती तो तब मुझे यूनिटी के अंदर जाकर इसको फिर से प्ले करना पड़ता। लेकिन मैंने इसका ये एक्सी फाइल बना के रखा है, तो मैं इसे डायरेक्टली ओपन कर सकता हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा कि आप वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको विजुअल स्टूडियो के अंदर आपको नीचे एक टर्मिनल दिखता होगा, तो वहाँ पर आपको लिखना है पिप लिस्ट लिख कर आपको यहाँ पर एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर ये सारे वो मॉड्यूल हैं जो आपने इंस्टॉल कर रखे होंगे। तो फिर मेरे सिस्टम में भी पाई गेम और व्हील और बाकी सारे दूसरे सॉफ्टवेयर पाइथन के मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड हैं। तो हमें एक और मॉड्यूल इंस्टॉल करना है, पिप इंस्टॉल पाई इंस्टॉलर। तो पाई इंस्टॉलर इंस्टॉल कर लेना है आपको। ये लगभग, हाँ, ये पाइथन के सारे वर्जन्स के अंदर अवेलेबल होता है, क्योंकि पाई इंस्टॉलर के थ्रू हम यहाँ पर GUI या फिर जो भी आपने अपनी प्रोग्राम बनाया हो उसका एक EXE फाइल बन जाती है इसके थ्रू। तो इसे इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा पाई इंस्टॉलर इंस्टॉल हो चुका है। तो पाई इंस्टॉलर के साथ इसके अंदर काफ़ी और सारे पैकेजेस भी इंस्टॉल हो गए हैं। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर नीचे करके आपको दिखाता हूँ, ओके, तो पाई Win32, पाई इंस्टॉलर, फिर पाई इंस्टॉलर का 4.2 वर्जन, फिर कई सारी चीज़ें इंस्टॉल हुई हैं इसके अंदर। तो ये सब इंस्टॉल होने के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप आइकन लगाना चाहते हैं तो आपको एक आइकन की ज़रूरत पड़ेगी इमेज की। तो ये स्नेक गेम हमने बनाया था, तो 1 सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने आइकन लिया है, ये मैंने JPG इमेज डाउनलोड किया और इसको ICO में कन्वर्ट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकन, आइटम टाइप आइकन है, यहाँ पर JPG है। अगर आप पाई इंस्टॉलर के साथ JPG लिखेंगे, icon.jpg, जो भी आपने नेम दिया हो अपने फाइल का, तो वो EXE में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि उसमें मैंने भी काफ़ी टाइम ये ट्राई किया था, बिना ICO में कन्वर्ट किए तो एरर आ रहा था मुझे। तो आपको ICO आइकन की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप इस तरह का आइकन लगाना चाहते हैं तो आपको इस आइकन को डाउनलोड कर लेना है। या फिर आप अगर JPG PNG में डाउनलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको टाइप करना है JPG to ICO, फिर जो आपको पहले लिंक मिलेगी कोई भी लिंक, उसे ओपन कर लीजिए और अपना जो भी इमेज है उसे अपलोड करके डाउनलोड कर लीजिए। तो ये ICO मैंने डाउनलोड कर रखा है। अब आपको ये चीज़ यहाँ पर टाइप करना है। पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाई इंस्टॉलर, फिर -w विंडो, फिर ये -i, फिर हमने यहाँ पर आइकन का नाम दे दिया है। यहाँ पर / मैंने दिया है। / का मतलब होता है आपके प्रीवियस डायरेक्टरी, फिर जो आपका जो मेन जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं वो मेन फाइल, फिर उसके बाद snake.py जो आपका पाइथन फाइल है, स्क्रिप्ट है, उसे यहाँ पर मैंने आपको ध्यान रखना है कैपिटल स्मॉल का। तो इतना टाइप करने के बाद आपको एंटर कर देना है, फिर कुछ ही टाइम में आपका यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। ज़्यादा टाइम इसके अंदर आपको नहीं लगने वाला। अब मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। जैसे ही नीचे का प्रोसेस कंप्लीट होगा यहाँ पर ये कन्वर्ट होकर EXE में कन्वर्ट हो जाएगा। और EXE में कन्वर्ट करने के पहले आपको आप यहाँ पर जो भी पैकेज जैसे आपने पाइथन जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है 3.2 के अंदर, तो 3.2 के अंदर मैंने पाईगेम इंस्टॉल कर रखा है। लेकिन अगर आप EXE बनाते हैं पाइथन 3.6 या किसी और वर्जन के अंदर तो वो सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये पाइथन किसी और वर्जन के अंदर बना गया है। हाँ, अगर आपने उसके अंदर भी ये सारी लाइब्रेरीज और मॉड्यूल इंस्टॉल कर लिए तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर हो रही हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर पाईगेम सिस लाइब्रेरी, ये डिपेंड करता है कि आपने कितना वो क्या बोलते हैं उसे, आपने यहाँ पर कितनी लाइब्रेरीज यूज़ की और फिर आपका कोड कितना बड़ा है उसे ये एक बार कंपाइल करेगा। अगर कोई एरर नहीं होता है तभी वो आगे EXE के अंदर कन्वर्ट होगा। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है कन्वर्ट होने में, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक मैं यहाँ पर एक और फाइल को कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पर कन्वर्ट हो रही है वो फाइल। तो इस तरह से आप यहाँ पर फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब मैं इसे वहीं पर सेव कर देता हूँ। तो एक बार मैं देख लेता हूँ ICO कन्वर्ट हुआ है या नहीं। मैं आपको 2 फाइल की EXE बनाकर दिखाने वाला हूँ। एक ये फाइल थी हमारी, फिर जो AI मैंने बनाया था एक उसकी फाइल मैं आपको दिखाऊंगा कन्वर्ट करके। तो ये हमारी पाइथन के जो हमने बनाया था वो कन्वर्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर इसे पिन कर देता हूँ और इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। ये विंडो मैं बंद कर देता हूँ और सबको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आ चुका है। अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारा गेम ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा नॉर्मल गेम हमने बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैं आपको दे दूँगा, आप वहाँ से उस गेम को देख सकते हैं। ये हमने कुछ इस तरह का गेम बनाया था। फिर हमने इसमें कोलाइडर भी लगाया था। जब हम यहाँ से किसी भी 4 साइड में से कहीं पर भी अगर ये कोलाइड होता है तो ये अपने आप गेम बंद हो जाएगा। तो ये हमने एक फ़ाइल को बना लिया। अगर ये कॉपी नहीं है तो मैं एक बार फिर से इसे कॉपी कर लेता हूँ। पर जारविस का जो GUI प्रोग्राम था ये यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो आइकन है इसे मैंने बाहर मूव कर लिया है। तो अब ये सारी फाइल कन्वर्ट होगी EXE के अंदर। तो उसे EXE के अंदर कन्वर्ट करने से पहले मैं इसे एक बार रीनेम कर लेता हूँ।
मैं इसका एक्सटेंशन देख लेता हूँ। तो ओके, सब कुछ सही है। इसके अंदर काफ़ी सारे गेम्स हैं, तो उन सभी गेम्स के लिए मैंने एक EXE फाइल एक मैंने बना रखा है। तो ये सारा गेम सपोर्टेड था पाइथन 3.8.5 के अंदर। तो अब मैं उस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। तो ये फोल्डर मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया। पाइथन के अंदर आप GUI अगर बनाना चाहते हो तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। पाइथन के अंदर GUI बनाना काफ़ी इजी होता है। वो हम एडवांस लेवल पर जब GUI बनाएंगे तब हम देखेंगे। तो ये मैंने बना लिया। तो पाइथन अभी लोड नहीं हुआ है। icon.ico मैंने यहाँ पर दे दिया। अब इस snake.py की जगह मैं दे देता हूँ jarvis3.py। अब ये यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कन्वर्ट होने में, क्योंकि जो मैंने लास्ट ओपन किया था तो मुझसे एक मिस्टेक ये हुई थी कि मैंने icon.ic ये जो icon.ico आप देख रहे हैं, ICO के जगह मैंने icon.jpg कर दिया था, जो कि मैंने कन्वर्ट किया है अभी। तो इसी वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। हमारा जो GUI का एप्लीकेशन बनेगा वो यहाँ पर बनेगा। ये बन चुका। यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्वर्टेड सक्सेसफुली। अब अगर मैं इस पर इसे मैं यहाँ पर पिन कर देता हूँ। मैं जानता हूँ इसमें क्या एरर आ गया है। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, पहले मैं इनको कंट्रोल से सिलेक्ट कर लूँगा, फिर इन सबको छोड़कर बाकी सबको मैं राइट क्लिक करके कॉपी कर लूँगा। अब यहाँ पर मैं इन सबको पेस्ट कर देता हूँ। इससे शायद एरर चला जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारा जारविस का प्रोग्राम है वो जो हमने डायरेक्ट जो पाथ दिया था वो डायरेक्ट पाथ यहाँ पर ढूंढ रहा है। जब इसको डायरेक्ट पाथ नहीं मिल रहा है तब ये इसमें एरर हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई फाइल जो हमने यूज़ की है उसमें से कोई फाइल यहाँ पर थी नहीं। तो यहाँ पर हमें एप्लीकेशन ढूंढना है। jarvis3. ओके, तो यहाँ पर हम सीधे उसे ओपन एग्जीक्यूट jarvis स्क्रिप्ट। ओके, तो ये इसी प्रोग्राम के अंदर मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। तो एक बार मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। ये मैं बेसिकली एक AI प्रोग्राम है जो मैंने बनाया था। तो ये तो मेन विंडो ओपन हो जा रही है। Kite
तो ये बेसिकली एआई प्रोग्राम मैंने बनाया था। अभी इसको ओपन होने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सिंगल फाइल में भी कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, तो इसको मैं पूरे को सिलेक्ट करके शिफ्ट डिलीट दबा देता हूँ। एक बार मैं इस फोल्डर को ही बना देता हूँ GUI। तो CMD में यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो हमने यूज़ की थी तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम थी, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं। अब ये कंसोल, ये जो दो प्रोग्राम आप देख ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं कंसोल का प्रोग्राम है। तो मेरे CMD यहाँ पर ओपन है पहले से। मैं यहाँ पर फिर से टाइप कर लेता हूँ पाई इंस्टॉलर -w -F फिर I फिर icon.ico है। ओके, यहाँ पर मैं CMD ओपन कर लेता हूँ इस बात पर। पाई इंस्टॉलर -w -F -I फिर icon ओके। icon.ico एक बार मैं यहाँ पर // लगा देता हूँ। // लगा दिया। फिर इसके बाद तो ये अब हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये बेसिकली एक UI प्रोग्राम है। सक्सेसफुली बिल्ड। तो यहाँ पर UI.UI है, तो मैं Ctrl+C से इसे कॉपी कर लेता हूँ। Ctrl+V मैंने यहाँ पर कर दिया है। वैसे मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया है। 1 सेकेंड, एक बार मैं देख लेता हूँ Qt डिज़ाइनर की। तो लगता है कुछ लाइब्रेरीज यहाँ पर इंस्टॉल नहीं थी 3.8.5 के भी अंदर। हाँ, इसी वजह से एरर आ रहा था, लेकिन हमारा प्रोग्राम तो सक्सेसफुली रन हो चुका है, तो फिर ये एरर क्यों आया। तो PyQt5 यहाँ पर पहले से इंस्टॉल है। यहाँ पर ज़्यादातर PyQt5 ही है।
OpenCMD। ओपन नोटपैड। तो यहाँ पर सब कुछ तो अच्छे से काम कर रहा है, बट एक बार मैं फिर से सबको इंस्टॉल कर लेता हूँ। सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हैं। UI.py यहाँ पर PyQt5। क्योंकि कुछ लाइब्रेरीज को मैंने डिलीट कर दिया था पाइथन के साथ, तो जब ये पाई इंस्टॉलर कंपाइल करता है तो वो उन लाइब्रेरीज़ को सर्च करता है जो हमने यूज़ की हैं। तो ये पाइथन के अंदर तो ये फाइल थी, क्योंकि मैंने दोबारा से यही वर्जन फिर से इंस्टॉल किया हुआ है। लेकिन जो पाई इंस्टॉलर है उसको भी हमने इंस्टॉल किया था, तो वो पाइथन के साथ ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है। और जो लास्ट टाइम मैंने बनाया था GUI, तो उसके अंदर ये कॉन्फ़िगर नहीं हो पाया था पूरी तरीके से, क्योंकि मैंने JPG इमेज को यूज़ किया था। तो शायद इसी की वजह से यहाँ पर एरर आ रहा है। तो हमें लगता है सारी लाइब्रेरीज़ को फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो तब तक जब तक मैं सारी लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल कर रहा हूँ तब तक मैं वीडियोस को यहाँ पर पॉज कर देता हूँ। तो ऑलराइट गाइस, तो मैंने सारी लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल कर लिया, बट अब एरर अभी भी नहीं गया, क्योंकि लगता है उसके अंदर कोई और एरर होगा, क्योंकि मेरा जो प्रोग्राम था वो रन तो सक्सेसफुली हो जा रहा है, बट उसका जो exe फाइल है वो रन होने में प्रॉब्लम आ रही है। तो लगता है यहाँ पर काफ़ी सारी स्क्रिप्ट्स मैंने बनाई गई हैं, तो लगता है उन सभी के लिए मुझे एक exe फाइल बनानी पड़ेगी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अभी के लिए मैं आपको इतना ही रहने देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ अभी कि आप GUI कैसे बना सकते हैं। तो GUI के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है Qt डिज़ाइनर। अब Qt डिज़ाइनर एक मॉड्यूल है जिसके थ्रू आप इसके जो एक्सटेंशन होती है .ui उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको मैंने कॉपी कर लिया है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। तो ये जो आप फाइल देख रहे हैं, ये है Qt डिज़ाइनर के एक्सटेंशन की .ui की फ़ाइल है ये। इसके अंदर मैंने 2 इमेजेस यूज़ की थी, इसी के थ्रू मैंने ये GUI बनाया था। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये GUI जो आप देख रहे हैं, ये बटन दोनों मैंने उसके अंदर से लगाए थे। तो ये मेरी स्क्रिप्ट थी जो वॉइस है। तो ये भी हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे, AI के ऊपर काम करेंगे हम। और फिर मैं आपको NumPy, बाकी सारे दूसरे जो डेटा साइंस के अंदर दूसरे मॉड्यूल्स यूज़ होते हैं उनके बारे में दिखाऊँ। तो आपको इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। तो इसके अंदर मैं आपको ऐसे ही GUI बनाकर दिखाता हूँ। तो मैं अपना सारा डॉक्यूमेंट जो भी होता है मेरा, उसको मैं D ड्राइव में रखता हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। शो ऑल क्लियर डाउनलोड में कर देता हूँ। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक मैं वेलकम विंडो पर आ जाता हूँ, और यहाँ पर जो पाइथन की हमारी जो स्क्रिप्ट थी उसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये स्नेक गेम हमने बनाया था, और hello.py के अंदर मैंने दोबारा बनाया। तो hello.py है, इसके अंदर मैं वो सारी स्क्रिप्ट रखता हूँ जो मैं अपने जो ये हमारा सीरीज़ है पाइथन का, उसके अंदर जो भी मैं बताता हूँ वो सारा स्क्रिप्ट मैं इसी के अंदर राइट करता हूँ।
अभी डाउनलोड हो चुका है हमारी फाइल। तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो मैं इस पर से क्लिक करके इसे ओपन कर लूँगा। तो इसको मैं यस कर देता हूँ। तो हम अगली वीडियो में अपना इंस्टॉलर खुद का बनाएंगे। अगर मैं देख लेता हूँ। ओके, तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, तो हम इसी वीडियो में इंस्टॉलर भी देखते हैं कि हम कैसे इंस्टॉलर बना सकते हैं अपने गेम के लिए। तो इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब सब कुछ आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रखना है, क्योंकि जो मॉड्यूल्स आप यूज़ करेंगे वो 1 सेकेंड स्पेस अवेलेबल 20। ओके, तो 75 MB ये आपकी स्पेस लेगा। तो डिफ़ॉल्ट रखना है, क्योंकि जो मॉड्यूल ये यूज़ करेगा, अगर आपने किसी और फाइल में रखी तो डायरेक्टरीज के चेंजेस की वजह से यहाँ पर एरर मिल सकता है। इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। तो ये इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ वेलकम विंडो पर। तो जो मेरी जारविस की यहाँ पर मैं वापस से आ जाता हूँ। अब हम इसका इंस्टॉलर बनाएंगे जो हमने यहाँ पर गेम बनाया था। ओके, इंस्टॉलर से ये फ़ायदा होगा हमें कि जो भी हम गेम यहाँ पर बनाएंगे तो उसे हम डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ इसे। अगर आपको रन करना है तो आप इसे टिक रहने दीजिए, फिनिश कर दीजिए। फिनिश करते ही आपका Qt डिज़ाइनर ओपन हो जाएगा, लेकिन मुझे अभी ओपन नहीं करना है क्योंकि पहले से काफ़ी सारे टैब्स ओपन हैं। तो मैं इसे अनचेक करके फिनिश कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर डी ड्राइव में जहाँ पर भी आपने स्टोर किया होगा, आप चाहें तो उसका बैकअप रख सकते हैं, लेकिन मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये मैंने डिलीट कर दिया है। अब हम ये hello.py के अंदर आ जाते हैं। hello.py के अंदर हम नहीं आएंगे अभी, हम यहाँ पर आ जाते हैं। स्नेक गेम installer.py। तो स्नेक गेम installer.py की यहाँ पर फाइल बन चुकी है। तो ये हमारी पाइथन फाइल है। इसके अंदर हम exe बनाएंगे इंस्टॉलर बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इसे थोड़ा सा नीचे ला देता हूँ। तो ये exe फाइल बनाने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उसको डाउनलोड करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इस अपने प्रोजेक्ट के अंदर हमने एक icon.ico का यूज़ किया था। तो इसका पेरेंट फोल्डर हमने स्नेक गेम के अंदर ही बनाया है, लेकिन इसका पेरेंट फोल्डर पाइथन है। तो आपको स्नेक गेम के अंदर जितने भी फोल्डर हैं उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इंस्टॉलर के अंदर आपको इन सबको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। तो डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर आना होगा, आइनो सेटअप आपको डाउनलोड करना होगा। आप यहाँ से ये जो URL आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको आ जाना है। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, या फिर आप इसे डायरेक्टली यहाँ से टाइप कर सकते हैं। आप यहाँ पर टाइप करेंगे आइनो सेटअप, फिर आपको जो पहली लिंक मिलेगी आपको इसको ओपन कर लेना है। फिर आपको इस पर क्लिक करना है डाउनलोड आइनो पर। फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको मिलेगा रैंडम साइट, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पर ये इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो ये ओपन हो चुका है। इस पर क्लिक करके ये मेरा जो मैंने पहले से बना रखा था इसको मैं ओके कर देता हूँ। सेकेंड मैं इसको रिस्टोर कर लेता हूँ। अब मैं आइनो सेटअप को ओपन कर लेता हूँ। अगर आपने नहीं किया है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। फर्स्ट टाइम आपने अगर इंस्टॉल किया इस पर क्लिक करिए, फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। फिर आपको अपने एप्लीकेशन का नाम दे देना है। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ स्नेक गेम अंडरस्कोर इंस्टॉलर। वर्जन आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं 1.0 दे देता हूँ। कंपनी नेम में आप अपना ही नाम दे देता हूँ। सॉरी, मैं चैनल का नाम दे देता हूँ यहाँ पर। तो ये चैनल का नाम मैंने दे दिया। अगर आपकी कोई साइट है तो उसका नाम दे दीजिए, वरना इसे आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। फिर नेक्स्ट, फिर प्रोग्राम फोल्डर, मतलब ये प्रोग्राम फाइल में इंस्टॉल होगा। फिर एप्लीकेशन का नाम, तो इसे डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। यहाँ पर आप नाम एक बार देख लीजिएगा। तो इसको करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। तो मेन एग्जीक्यूटेबल फाइल आपकी कहाँ होगी तो आपको उसको सेलेक्ट करना है। तो ये है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ऐड फाइल्स के अंदर जाकर मैं सारी फाइल्स को यहाँ से ले लूँगा, बस इस फाइल को छोड़कर। अब ओपन में कर देता हूँ। नेक्स्ट, एक्सटेंशन आप यहाँ पर दे दीजिए। लाइनक्स के लिए बना रहे तो लाइनक्स का एक्सटेंशन दे दीजिए। अब इंस्टॉलर फाइल, अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट, लाइसेंस अग्रीमेंट आपके पास अगर है, जो आप देखते हैं किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से पहले एग्रीमेंट होता है, फिर लाइसेंस होता है वहाँ पर। तो अगर आपके पास वो है तो आप उसे यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, वरना आप नेक्स्ट कर दीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र, तो इसको भी आप डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। फिर नेक्स्ट, फिर कस्टम आउटपुट फोल्डर, तो डेस्कटॉप आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप कहीं भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर रहा हूँ। कंपाइलर आउटपुट बेस फाइल नेम माई सेटअप, तो स्नेक आपका अगर कोई आइकन है आपके पास तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। मेरे पास था तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर मैं एक बार नेम सही से देता हूँ। इंस्टॉलर, अब ये आप डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। अब नेक्स्ट कर दीजिए, फिनिश कर दीजिए। अब आप यहाँ पर येस कर दीजिए, फिर से येस। तो ये आपसे फाइल नेम पूछेगा, तो येस करके आप इस पर सेव कर दीजिए। तो ये हो जाएगा थोड़ी देर में। तो यहाँ पर एक exe फाइल यहाँ पर बन जाएगी, वो इंस्टॉलर होगा। तो 1-2 सेकंड का डिपेंड करता है आपने कितनी फाइल यहाँ पर डाली हुई है, कितना बड़ा आपका प्रोजेक्ट है। तो ये हो जाने के बाद आप इसे बंद कर दीजिए। अब ये हमारा exe फाइल है, ये हमने आइकन लगाया था तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। डिफ़ॉल्ट जो कंप्यूटर का जो आइकन होता है, जो डिफ़ॉल्ट होता है ज़्यादातर सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो वैसा दिखता है अगर हमने आइकन। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन भी हमसे मांग रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, एटलीस्ट 52 MB फॉर डिस्क स्पेस। हमारा फाइल इतना बड़ा नहीं है। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी फाइल कितनी बड़ी है। ओके, तो 25 MB की हमारी फ़ाइल है और यहाँ पर 54 MB पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये ब्राउज़ करने के लिए भी हमें ऑप्शन मिला है, हमें कहाँ पर इसे सेव करना है। तो मैं इसे रहने देता हूँ।
तो ये डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सेव होगा एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन के साथ। अब डेस्कटॉप आइकन बनाना है तो इसे क्लिक कर दीजिए, इंस्टॉल। तो अब ये इंस्टॉल हो रहा है। तो मैं इसको कर देता हूँ फिनिश। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इन सारे फोल्डर्स को और प्रोजेक्ट के अंदर जो भी फाइल्स थे उन सबको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। अब जिनकी ज़रूरत नहीं मैं उनको डिलीट कर दूँगा यहाँ से। यहाँ पर जो कहाँ गया डिटेल व्यू में, यहाँ पर एक एप्लीकेशन है और एक एप्लीकेशन है यहाँ पर, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि अब हमारे पास इंस्टॉलर है। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर अब कोई एप्लीकेशन नहीं है, यहाँ पर खाली सोर्स फाइल है यहाँ पर। तो अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक exe फाइल बन चुकी है। पहले मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और क्लियर लिस्ट कर दूँगा। अब मैं यहाँ पर एस पर क्लिक करता हूँ तो ये स्नेक गेम इंस्टॉलर बन चुका है। हमने नाम स्नेक गेम इंस्टॉलर दिया था इसलिए। तो ये गेम इस तरह से खुलेगा क्योंकि हमने यही गेम बनाया था। अब चाहे तो आप कोई भी फाइल डिलीट भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एस पर क्लिक करता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ अनइंस्टॉल। तो यहाँ पर हमसे पूछेगा कि कहाँ पर वो गेम है। तो ये स्नेक गेम, तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया। तो ये पब्लिशर का नाम दिया हुआ है यहाँ पर, तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब अनइंस्टॉल, यस। तो यस मैंने कर दिया है। तो ये इसका अनइंस्टॉलर बन गया। अब हम इसे दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं इस इंस्टॉलर की मदद से। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही। आज की वीडियो में हमने देखा कि आप इंस्टॉलर कैसे बना सकते हैं और पाइथन की स्क्रिप्ट के अंदर हमने exe बनाना सीखा और exe को इंस्टॉलर के अंदर कन्वर्ट किया हमने। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसी तरह की पाइथन और नई सीरीज से रिलेटेड वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।